नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 31 मई, दिन शनिवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना एयरपोर्ट को मिला नया टर्मिनल, बिहटा में भी तेजी से निर्माण जारी। पीएम मोदी ने आईपीएल 2025 की सनसनी वैभव सूर्यवंशी से की मुलाकात। पटना में नशीले दवाओं का जाल, लाखों की दवाएं बरामद। विदेश यात्रा के लिए पटना वालों को करना होगा इंतजार। बीपीएससी ने 1250 पदों के लिए मांगे आवेदन। चलिए अब बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना एयरपोर्ट को मिला नया टर्मिनल, बिहटा में भी तेजी से निर्माण जारी। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जिससे इसकी क्षमता 75 जोड़ी उड़ानों व सालाना 1 करोड़ यात्रियों तक बढ़ गई। टर्मिनल 65,150 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें 64 चेक इन काउंटर, 5 एरोब्रिज, मल्टी लेवल पार्किंग और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था है। वहीं बिहटा एयरपोर्ट 68,000 वर्ग मीटर में बन रहा है, जिसकी सालाना क्षमता 50 लाख होगी। यहाँ 64 चेक इन काउंटर, 16 कियोस्क, 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और ग्रीन बिल्डिंग सुविधाएं होंगी। यह परियोजना बिहार की हवाई कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव लाएगी। गर्मी की छुट्टी में भी प्रधानाध्यापक हर रोज आएंगे स्कूल। सरकारी स्कूलों में 2 से 21 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी। इस दौरान कक्षाएं बंद रहेगी और छात्र व शिक्षक स्कूल नहीं आएंगे, लेकिन प्रधानाध्यापकों को प्रत्येक दिन विद्यालय आकर विभागीय कार्य संपन्न करने होंगे। विशेष परिस्थिति में वे शिक्षकों को भी बुला सकते हैं। छुट्टी से पहले बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है, जिसकी जांच 22 जून से शुरू होने वाली कक्षाओं के बाद भी जाएगी। 31 मई को पीटीएम आयोजित होगी, जिसमें अभिभावकों को बच्चों की प्रगति रिपोर्ट दी जाएगी और उनकी राय ली जाएगी। सभी अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। पीएम मोदी ने आईपीएल 2025 की सनसनी वैभव सूर्यवंशी से की मुलाकात। बीते दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट पर 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात की। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव ने कई रिकॉर्ड तोड़े, जिनमें आईपीएल में सबसे तेज शतक बनाना भी शामिल है। उन्होंने 7 मैचों में 252 रन बनाए और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा। मोदी ने वैभव की तारीफ करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वैभव आईपीएल के सबसे युवा और प्रभावशाली खिलाड़ियों में उभरकर सामने आए। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। हर माह मिल रही 50 से अधिक HIV। पीएमसीएच की नई बिल्डिंग में स्त्री एवं प्रसूति विभाग सहित 8 विभागों की ओपीडी शुरू हो चुकी है, जिसमें सबसे अधिक भीड़ गायनी विभाग में देखी जा रही है। यहां काउंसलिंग और स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है। स्त्री रोग विशेष के डॉक्टर की मंजू के अनुसार हर दिन 1-2 गर्भवती महिलाएं HIV संक्रमित पाई जा रही है। औसतन हर माह 50 से 60 महिलाएं इन बीमारियों से ग्रसित मिलती है। राज्य में लगभग 80,000 HIV संक्रमित है, जिनमें से पटना में 2 ART सेंटर होने से संख्या अधिक पाई जाती है। अधिकारियों की अनदेखी से नहीं मिल रहे स्थानीय उत्पाद। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना पटना जंक्शन पर अधिकारियों की अनदेखी के कारण ठप हो गई। 4 से 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर बनाए गए स्टॉल पर अब ना तो कोई कर्मी मौजूद है और ना ही उत्पाद। 2 महीने से स्टॉल बंद पड़ा है, जिससे यात्रियों को मखाना, मधु, तिलकुट, खाजा जैसे स्थानीय उत्पाद नहीं मिल पा रहे हैं। हर दिन हजारों यात्री स्टॉल तक पहुंचते हैं, लेकिन स्टाफ के अभाव में योजना का उद्देश्य अधूरा रह गया है। सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप 6 से 8 जून तक राजगीर में होगी। हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में 6 से 8 जून तक राजगीर में सब जूनियर बालक बालिका हॉकी स्टेट चैंपियनशिप आयोजित होगी, जिसमें बिहार के लगभग 18 जिलों की टीमें भाग लेगी। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन गैविन फेरेरा मुख्य चयनकर्ता होंगे। प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो आगे राजगीर खेल अकादमी में सब जूनियर नेशनल कैंप में भाग लेंगे। राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से बिहार में हॉकी को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से यह योजना किया जा रहा है। पटना में पीएम को जान से मारने की मिली धमकी। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले पटना में उन्हें जान से उड़ाने की धमकी मिलने से पुलिस विभाग ने हड़कंप मच गया।
धमकी भरा मैसेज भागलपुर के सुल्तानगंज से भेजा गया था। जांच में पता चला कि यह मैसेज बुजुर्ग मंटू चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड नंबर से भेजा गया था, लेकिन उनका भतीजा समीर कुमार रंजन उन्हें फंसाने के लिए दोषी निकाला। आरोपी ने पहले भी फर्जी बम प्लांट की सूचना फैलाई थी और VPN का इस्तेमाल कर पुलिस को गुमराह किया था। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुपचुप शादी के बाद खान सर ट्रेंड में, नीतू मैम बनी चर्चा का केंद्र। पटना के चर्चित शिक्षक खान सर की गुपचुप शादी के बाद उनका रिसेप्शन कार्ड वायरल हो गया है। इंग्लिश टीचर नीतू सिंह मैम को लाइव क्लास के दौरान मोबाइल पर खान सर का रिसेप्शन इनविटेशन मिला, जिसे देख वह चौंक गई। उन्होंने छात्रों के सामने ही कार्ड पढ़ा और हैरानी जताई कि शादी हो भी गई और अब 2 जून को रिसेप्शन है। उनका यह रिएक्शन वाला वीडियो वायरल हो गया, जिससे सोशल मीडिया पर खूब मजाक और चर्चा हो रही है। लोग दोनों को लेकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को मिली जमानत। बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को बीते दिन पंचमहल्ला मामले में जमानत मिल गई, जिसमें उन पर पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप था। हालांकि वे फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 21 जनवरी को हुई फायरिंग सोनू मोनू केस में उनकी जमानत याचिका अब तक लंबित है। अनंत सिंह पर रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर आरोप भी चल रहे हैं। उनके समर्थक इन मामलों को राजनीतिक साजिश बताते हैं। अगले कदम के रूप में उनके वकील अन्य मामलों की भी जमानत याचिका दाखिल करेंगे। पीएम मोदी ने टिकट के लिए तय कर दी शर्त। बीते दिनों बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं से मुलाकात कर उन्हें कई अहम सुझाव दिए। उन्होंने टिकट के दावेदारों के लिए शर्त रखी कि सोशल मीडिया पर कम से कम 50,000 फॉलोवर होने चाहिए। मोदी ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, परिवारवाद से बचने और पूर्वजों के बलिदान को याद रखने की बात कही। साथ ही सोशल मीडिया और जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने, मन की बात सुनाने और पाकिस्तान पर हुई कार्रवाई को बताने का निर्देश भी दिया। पटना में मॉडर्न रेलवे टर्मिनल का पीएम ने किया शिलान्यास। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के हार्डिंग पार्क में नए मॉडर्न रेलवे टर्मिनल का शिलान्यास किया। 95 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह टर्मिनल 5 नए प्लेटफॉर्म के साथ पटना जंक्शन की भीड़ कम करेगा और ट्रेनों की संचालन को सुगम बनाएगा। लगभग 85 पैसेंजर्स ट्रेनों का संचालन होगा। स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी डिजिटल टिकटिंग, वेटिंग हॉल, एस्केलेटर, फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। यह टर्मिनल मेट्रो, सड़क और मल्टी मॉडल हब से जुड़ा होगा, जिससे यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। बोरिंग कैनाल रोड में फायरिंग के आरोपियों ने किया सरेंडर। पटना में 24 मई को बोरिंग कैनाल रोड पर हुई फायरिंग के आरोपी पीयूष और रोहित ने SDJM कोर्ट में सरेंडर किया। फायरिंग का वीडियो सामने आया था, जिसमें आरोपी स्कॉर्पियो से उतरकर गोली चलाते दिखे। घटना के वक्त ADG पंकज दरार ने पीछा किया था, लेकिन आरोपी फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि मुख्य आरोपी सानू अभी भी फरार है। पुलिस की लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। जांच रिपोर्ट सेंट्रल SP स्वीटी सहरावत को सौंपी गई। विदेश यात्रा के लिए पटना वालों को करना होगा इंतजार। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा के लिए यात्रियों को 5 जून तक इंतजार करना होगा। इसकी प्रमुख वजह पुराने टर्मिनल से काउंटर और कार्यालयों का शिफ्ट होना है। नया टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। 64 चेक इन काउंटर, 5 एरोब्रिज, मल्टी लेवल पार्किंग, डॉर्मेट्री और इमिग्रेशन काउंटर है। हालांकि सबसे बड़ी बाधा रनवे की लंबाई है, जो महज 2072 मीटर है, जबकि सुरक्षित लैंडिंग के लिए 3 डिग्री क्षितिज पर उतरना जरूरी होता है। वर्तमान में फ्लाइट को 2.5 डिग्री पर लैंड कराना पड़ता है, जो जोखिम भरा है। इसलिए पटना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत में अभी और देरी हो सकती है। नए टर्मिनल से उम्मीदें जरूर बढ़ी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सफर के लिए रनवे विस्तार सबसे बड़ी जरूरत बनकर सामने आया है। लालू यादव ने की CBI केस रद्द करने की मांग। बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में CBI की FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। लालू की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि CBI ने बिना वैधानिक मंजूरी की जांच शुरू की, जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों के खिलाफ है।
यह मामला लालू के रेल मंत्री रहते हुए का है, जिसमें उन पर आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले उनके परिवार के नाम पर जमीन लिखवाई गई। इस मामले के आपराधिक जांच सीबीआई और मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच ईडी कर रही है। दोनों एजेंसियों ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट में अब कानूनी वैधता पर बहस होगी। क्या अब बदलने का वक्त आ गया है आपका एसी? जाने सही समय। गर्मी में एसी एक जरूरी जरूरत बन जाता है, लेकिन इसकी भी एक उम्र होती है। आमतौर पर एक अच्छा एसी 10 से 15 साल चलता है, लेकिन 8 से 10 साल बाद इसकी कूलिंग घटने लगती है, आवाजें आने लगती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। पुराने एसी में इस्तेमाल होने वाली गैस जैसे R22 अब बैन हो चुकी है और तकनीक भी आउटडेटेड हो जाती है। बार बार रिपेयर और सर्विस में खर्चा बढ़ता है, लेकिन ठंडक नहीं मिलती है। ऐसे में नए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और स्टार रेटेड एसी लेना बेहतर होता है, जो ज़्यादा एफिशिएंट और बिजली बचाने वाले होते हैं। इसलिए समय रहते पुराने एसी बदलना ही समझदारी है, ताकि गर्मी में सुकून, ठंडक और कम बिजली बिल मिल सके। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन सन 1774 में भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया था। आज ही के दिन बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। आज ही के दिन बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई थी। आज के दिन बंबई में इलेक्ट्रिक ट्राम अंतिम बार चली थी। आज के दिन मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां का जन्म हुआ था। आज के दिन अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था। आज के दिन विनोद महतो आउटलुक के संस्थापक का जन्म हुआ था। आज के दिन वनराज भाटिया का जन्म हुआ था। आज के दिन विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। पटना में चलेगी मेन होल एम्बुलेंस। पटना नगर निगम ने शहर में पहली बार मेन होल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है, जो टूटे फूटे और खुले मेन होल की मरम्मत ऑन डिमांड करेगी। यह सेवा शहर की सभी 75 वार्डों में उपलब्ध होगी और कंट्रोल रूम से जुड़ी रहेगी। निगम की पुरानी बेकार गाड़ियों को वेस्ट टू वंडर की तर्ज पर तैयार कर 6 एम्बुलेंस बनाई जा रही है। इसमें प्री फैब मेन हॉल के ढक्कन और मरम्मत सामग्री होगी। शिकायत मिलने पर 48 घंटे में मरम्मत कर समस्या का समाधान किया जाएगा। लोग टोल फ्री नंबर 155304 पर शिकायत कर सकते हैं। आईपीएल के बाद बिहार में सजेगा क्रिकेट का मेला। जून के दूसरे सप्ताह से पटना में बिहार प्रीमियर लीग बीपीएल की शुरुआत होगी, जिसमें ईशान किशन, मुकेश कुमार, आकाशदीप और आईपीएल स्टार वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। बिहार क्रिकेट संघ ने बीसीसीआई से दूसरे राज्यों से खेलने वाले बिहार मूल के खिलाड़ियों को बीपीएल में खेलने की अनुमति मांगी है। बीपीएल में 6 टीमें होंगी और आईपीएल जैसे नियम लागू होंगे। मैच ऊर्जा स्टेडियम में होंगे। बीपीएल में युवा और अनुभवी क्रिकेटरों का संगम देखने को मिलेगा, जिससे बिहार में क्रिकेट को नया आयाम मिल सकता है। ट्विन सिटी की तर्ज पर विकसित होंगे बोध गया, गयाजी और नालंदा से राजगीर। बिहार के बोध गया से गयाजी और राजगीर से नालंदा को ओडिशा के कटक, भुवनेश्वर की तर्ज पर ट्विन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एजेंसी नियुक्त कर दिए हैं। गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और बोध गया में कलाग्राम व बौद्ध ध्यान केंद्र बनेगा। सिलोजा में 7 आश्चर्य की प्रतिकृति और गया धरना को प्रदर्शित करने की योजना भी है। परियोजना स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 और केंद्रीय बजट से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति को संजोना है। कैसा रहेगा आज पटना का मौसम? पटना में इन दिनों तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। दिन में धूप तीखी रहती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्म हवाओं के कारण बाहर निकलना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि धूप में निकलते समय सावधानी बरतें, पर्याप्त पानी पिए और गर्मी से बचाव के उपाय करें। बीपीएससी ने 1250 पदों के लिए मांगे आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत विभिन्न विभागों में कुल 1250 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 2 जून से 30 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि 30 अगस्त निर्धारित थी। चयनित उम्मीदवारों को लगभग 1 लाख मासिक वेतन मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया और अन्य विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम हैं ज्योति कुमारी, कल्याण भट्टाचार्य, राजकुमार, मोहम्मद खुर्शीद, अभिषेक कुमार, फयाज बुलेट, अल्पेश राज, विश्वेश्वर महतो, नेहा कुमारी, अभय मिश्रा, अनिल कुमार, स्वास्तिक कुमार, सुनील कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, मोहम्मद सनाउल्लाह, मनोज दास, संजीव कुमार, ध्रुव कुमार, पवन रजक, अबोध कुमार, रिंकी गुप्ता, सहदेव महतो। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आपके हिसाब से आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।